हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रार्थना के विषय में कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला हूं। ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने प्रार्थना करने के तरीके के बारे में बताया है कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं प्रार्थना को लेकर। लेकिन आज मैं प्रार्थना के ऊपर कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं। अगर आप इन बातों को नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है, यानी कि आपकी प्रार्थना बाइबल के अनुसार नहीं होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आज का इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो हर एक विश्वासी को जानना चाहिए जो प्रार्थना करता है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और ये 3 बातें नहीं जानते हैं प्रार्थना के विषय में, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप गलती कर रहे हैं प्रार्थना करते समय और आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा। मैं एक एक करके 3 बातें आपको बताऊंगा और वचन से आपको दिखाऊंगा कि क्यों ये 3 बातों को जानना हर एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज मैं बात करने वाला हूं प्रार्थना से जुड़े हुए 3 ऐसी बातें जो आपको यानी कि हर एक विश्वासी को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो है एक विश्वासी के लिए प्रार्थना के बारे में जानना, वो है प्रार्थना करते समय सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है परमेश्वर को धन्यवाद देना है। एक वचन इसके लिए हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे वहाँ पर क्या लिखा है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका वचन 9। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। देखिए, जब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं तो यहाँ सबसे पहला काम क्या करने के लिए वो कह रहे हैं सबसे पहले तुम्हें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। कहना है कि हे परमेश्वर, तू महान है, तेरा धन्यवाद हो क्योंकि आपने हमें जीवित रखा। यानी आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, अच्छा हुआ हो या दुख की बात है या अच्छाई की बात है, कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, उन सब के मध्य में आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलना है। बहुत बार मसीह लोग यही गलती करते, प्रार्थना शुरू करते ही अपना रोना शुरू कर देते हैं, मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है, लेकिन वो उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते जो परमेश्वर उनके जीवन में किया है। अगर कभी भी परमेश्वर आपके जीवन में भलाई किया, उसको याद करते हुए सबसे पहले आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना कि प्रभु आपने मेरे जीवन में उत्तम कार्य को किया है। तो सबसे पहला काम प्रार्थना में क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बार विश्वासी लोग धन्यवाद नहीं देते हैं, बस अपने जैसा मन आता हो ऐसे बोलने लगते हैं। बाइबल अगर हमें दिखा रहा है परमेश्वर का धन्यवाद करना, तो जरूर हमें प्रार्थना में इस बात को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये था। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट जो हर विश्वासी को प्रार्थना करते समय याद रखना। दूसरी कौन सी बात है? वो है अपनी इच्छा के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने की कोशिश करें। आज के समय में बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स है। आपके जीवन में भी है, मेरे जीवन में भी है और सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स है। तो जब भी कोई प्रार्थना करने बैठता है तो उसके मन में सिर्फ अपने जीवन के प्रॉब्लम्स के छुटकारे के लिए ही बातें आती हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई बार लोग क्या करते, प्रार्थना करते करते वो ऐसी बातों को बोल जाते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। यानी प्रार्थना में कुछ ऐसी बातों को बोलते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है, लेकिन वैसा आपको नहीं करना है। प्रार्थना में आपको धैर्य के साथ अपने होठों से आप क्या बोल रहे हैं उसको याद रखना, समझना है कि आप जो मांग रहे हो क्या वो बाइबल के अनुसार है या नहीं है। अगर वो बाइबल के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो आप कितना भी चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करिए, आपको उसका कोई भी आंसर या उत्तर नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 3 आयत। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन में यानी कि बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम मांग तो रहे हो, प्रार्थना तो तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है उस प्रार्थना में। तुम मांग रहे हो अपने लिए घर, गाड़ी, घोड़ा, कुछ भी मांग रहे हो, लेकिन आपको उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, आपको प्रार्थना का आंसर नहीं मिला। इसका कारण क्या है कि तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांग रहे हो। तुम इसलिए मांग रहे हो ताकि तुम भोग विलास में उड़ा दो, और दूसरी बात कि बुरी इच्छा से मांग रहे हो।
यहाँ पर बुरी इच्छा से मांगने का मतलब क्या है? कई बार लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मेरे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति जो मुझे सताता है, जो मेरे विरोध में काम करता, हमेशा मेरे विरोध में बोलता, परमेश्वर आप उसको ऐसा सबक सिखाइए ताकि वो कभी मेरे विरोध में ना बोले, या आपके परिवार में कोई आपके खिलाफ है, आप उसको सुधारने के बारे में परमेश्वर को बुरी इच्छा रख के प्रार्थना कर रहे हो। तो ऐसी कोई भी इच्छा जो दूसरे मनुष्य के लिए नुकसानदायक है या दूसरों को चोट पहुंचाने वाली है, ऐसी कोई भी इच्छा अगर बुरी बातें आपके मन में है या किसी के खिलाफ वाली बातें आपके मन में आ रही है, प्रार्थना कर रहे हो, उस प्रार्थना के वजह से आपके किसी भी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा, ना ही उसका उत्तर देगा। और दूसरी बात इसमें यह कहा कि भोग विलास में उड़ा देते हो, यानी कि बहुत बार लोगों का प्रार्थना कैसा होता है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे धन संपत्ति चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, इस प्रकार का। यहाँ पर वचन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पारिवारिक जरूरतों के लिए प्रार्थना ना करें, या अपने घर के लिए प्रार्थना ना करें, अपने पैसों के लिए प्रार्थना ना करें, नहीं करना है। लेकिन कई बार लोगों के पास होते हुए भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं। जिसके पास एक घर है वो 4 और चाहता है कि मेरे पास 4 और घर हो जाएं। किसी के पास धन संपत्ति है अपने जीवन जीने लायक, लेकिन वो इतना चाहता है कि उसके 10 पीढ़ी तक बैठ के खाएं। तो ऐसी चीजें जिससे वो लालच आ जाता है उसके मन में, एक प्रकार का संसारिक लालच भर जाता है। ऐसी चीजों से भी आपको दूर रहना है। ऐसी प्रार्थना करने वालों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता है। इसीलिए याद रखिएगा, जब भी प्रार्थना करें बाइबल के अकॉर्डिंग देख लें क्या वो प्रभु के वचन के अनुसार है। अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो परमेश्वर कहता है तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं हो, क्योंकि तुम बुरी इच्छा और भोग विलास में उड़ाने के लिए मांगते हो। तो ये दूसरी बात प्रार्थना करते समय आपको ध्यान रखना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। अब अंतिम तीसरे जो बात है उसको मैं बताना चाहता हूं। तीसरी बात तो बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा मसीह लोग जब प्रार्थना करते हैं तो ऐसी गलती ज़रूर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरा जो पॉइंट है वो है हमें प्रार्थना के बाद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगना भी है। क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं बोल बोल के, यीशु मसीह मुझे ये दे दीजिए, यीशु मसीह मुझे वो दे दीजिए, जबकि बाइबल हमें बताती है प्रार्थना हमें किससे करना है? परमेश्वर से करना है, पिता परमेश्वर से। और मांगना किससे है? यीशु मसीह के नाम से मांगना है। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अंत में कहना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। जब आप यीशु के नाम से मांगेंगे तो पिता आपके लिए करेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु के नाम को अधिकार दिया गया है कि उसके नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, उसके नाम से रोगी चंगे होते हैं, उसके नाम से जो उद्धार पाया जाता है। इस प्रकार से परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक नाम दिया है, यीशु मसीह के नाम को महत्व दिया है। अब इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय वचन 13 और 14, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यहां पर परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए होगा, यानी परमेश्वर वो तुम्हारे लिए करेगा। जब कोई यीशु मसीह के नाम से मांगता है उसके लिए परमेश्वर उस चीजों को करता है। लेकिन 2 बातें जो मैंने पहले बताई उसमें भी ध्यान देना है। पहली बात क्या है? परमेश्वर को धन्यवाद करना नहीं भूलना। दूसरी बात क्या है? अपनी भोग विलास के लिए मत मांगिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दूसरों की आशीष के लिए या दूसरों की मदद के लिए अगर आप मांगेंगे तो अच्छी बात है। और अंत में क्या कहना? यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मुझे ये चीजें दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो लोग अंत में बस आमीन आमीन बोल के खत्म कर देते हैं। प्रार्थना खत्म करने के समय अंत में आपको ये बोलना है कि परमेश्वर इन सारे प्रार्थना विषयों को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, उसके बाद आमीन बोलना है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना मेरे प्रियो, अगर आप ये 3 बातों को ध्यान रखते हैं, पहली बात परमेश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें, दूसरी बात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जरूर प्रार्थना करें, अपनी इच्छा के अनुसार ना करें, तीसरी और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रार्थना के बाद यीशु मसीह के नाम से मांगें। यही 3 बातों को अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तो कई हद तक आपकी प्रार्थना सही रीति से होगी और परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको आशीषें जरूर मिलेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से, इन 3 बातों के माध्यम से आप समझ पाए हैं असली प्रार्थना, सही प्रार्थना क्या है। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और भी मसीह भाई बहनों तक ये जानकारी पहुंचे। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।